हम लोग का जो पंजीकृत है 1887 में इसके राजेंद्र बाबू भी अध्यक्ष रहे और इसका आपको इसका पंजीकृत है उस कायस्थ महासभा के हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, युवा के अध्यक्ष हैं और बराबर हम लोगों के द्वारा कार्यक्रम यहाँ पूरे बिहार से लेकर देश स्तर पर चलाया जाता है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 5680 है, पूरे भारतवर्ष में एक ही संगठन है। अब कोई भी व्यक्ति या समूह अगर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के नाम को लेकर उसका दुरुपयोग कर रहा है तो ये गलत है। कुछ नहीं है। हम कायस्थों के लिए 2011 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म स्थल से 5 राज्य में कायस्थ एकता यात्रा रथ निकालने का काम किए। किस मेमोरियल हॉल में राजू श्रीवास्तव आज स्वर्गवास हो गए हैं, वो भी आए थे। हम कायस्थों के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। कायस्थ में हम लोग आत्ममंथन किए कि रविशंकर प्रसाद जी कायस्थ विरोधी हैं, कायस्थों का कोई काम नहीं किए। बेरोजगार लोग घूम रहा है, उस पर आवाज नहीं उठाए। प्रतिज्ञा सीरियल आप लोग देखे होइएगा, उसमें वह सांसद थे, राज्यसभा सदस्य थे। हमने उनको चिट्ठी लिखा कि आप संसद में आवाज उठाइए। खुलेआम जो है टीवी सीरियल में कायस्थों को गाली देने का काम प्रतिज्ञा सीरियल में, लेकिन उन्होंने नहीं कुछ आवाज उठाया। तब जाकर हम नोटिस दिए और उसमें माफीनामा करके और सारा सीरियल में जो भी डायलॉग थे उसको हटाने का काम किया। हम लोग कायस्थों के लिए जूझते हैं और आज देखिए कि कांग्रेस पार्टी अरुण श्रीवास्तव को भोपाल से उम्मीदवार बनाई है और रांची से अश्वनी सहाय सुबोधकांत सहाय जी की पुत्री को। तो क्यों नहीं हम अपने भविष्य के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री केबी सहाय और महामाया बाबू और 4 बार इंदिरा जी के टाइम में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर जी को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी उमेश्वर प्रसाद वर्मा को विधान परिषद का सभापति, ज्ञान रंजन जी को राज्यसभा सदस्य, रंजीत सिन्हा को मंत्री। तो हम क्यों नहीं कायस्थ आज कांग्रेस की बात करेंगे, जहां हमारा अधिकार मिलेगा, जहां हमको सम्मान मिलेगा। और कायस्थों को जो उपेक्षा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो टिकरी है, वह यहाँ पटना साहिब में वोट लेके चले जाते हैं कायस्थों, इसलिए कि कायस्थ का पटना साहिब में सबसे ज्यादा वोट है और उस वोट को लेकर चले। देखिए हम लोग का जो पंजीकृत है 1887 में इसके राजेंद्र बाबू भी अध्यक्ष रहे और इसका आपको इसका पंजीकृत है उस कायस्थ महासभा के हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, युवा के अध्यक्ष हैं और बराबर हम लोगों के द्वारा कार्यक्रम यहाँ पूरे बिहार से लेकर देश स्तर पर चलाया जाता है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 5680 है, पूरे भारतवर्ष में एक ही संगठन है। अब कोई भी व्यक्ति या समूह अगर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के नाम को लेकर उसका दुरुपयोग कर रहा है तो ये गलत है। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा हर हाल में एकमात्र कायस्थ प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी का ही समर्थन करती है। जब रविशंकर प्रसाद कायस्थों के सर्वदा सर्वमान और सर्वसुलभ नेता होने के नाते जब उनको वोटों की संख्या पिछले वर्ष से ज़्यादा वो मतों से जीतेंगे, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा संपूर्ण रूप से रविशंकर प्रसाद जो एकमात्र कायस्थ प्रत्याशी हैं, कायस्थों के सर्वमान्य नेता हैं, उन्हें समर्थन दे रही है और देती रहेगी। कायस्थ चूँकि पढ़ा लिखा समाज है और उनका हथियार कलम होता है। हमारे भगवान चित्रगुप्त कलम और गवात उनका प्रतीक है। ऐसे में यह कहना कि कायस्थों के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई, कायस्थों के लिए IAS IPS या मेडिकल जितने भी होते हैं, सभी जगह अगर देखा जाता है तो कायस्थ ही सर्वप्रथम होते हैं। सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ और मेरिट के आधार पर जहाँ भी नियुक्तियाँ होती हैं कायस्थों की होती है। और जितने भी उच्च पद पे हैं, अभी होम सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया से लेके आप नीचे तक आ जाएंगे, सभी जगह कायस्थ।
यह कायस्थों को दिग्भ्रमित करने के लिए विपक्षियों का इच्छा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जो बैनर लगा हुआ है, अन्य जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के नाम से लगा दिया है, किसी भी संगठन ने रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज नहीं किया है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक ही होता है। और हम लोग का जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग किया जाएगा तो वो जो है किया जाना गलत होगा और उन पर कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से नाम सेम है, मोनोग्राम अलग है, कलर अलग है, सारा चीज़ अलग है। तो वो जो है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस चीज़ को देखेगी। परंतु मैं अभी कहना चाहता हूँ, चूँकि रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिस दिन हमारे 56 रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग किया जाएगा तो वो कानूनी रूप से गलत होगा। प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट की याचना की है, वो अभी अभी बाहर से आए। प्रत्याशी लोकसभा के प्रत्याशी होने के पूर्व अभी तक किसी ने भी उनको यह नहीं देखा है कि वो इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी यहीं बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में रहते हैं और सर्वमान्य एवं सर्वसुलभ है। ऐसी परिस्थिति में यह आरोप निराधार है, गलत है, अमान्य है और सोचने योग्य है कि इस तरह की एलिगेशन जो लगाया जा रहा है ये राजनीति से प्रेरित है। कायस्थ चूँकि बुद्धिमान है और उनका एकमात्र चीज़ है जीविका उपार्जन जो होता है वो कलम दवार। तो सबसे पहले अगर वो कह रहे हैं कि कायस्थ जाति वोट नहीं दे तो कायस्थ के हित की तो बात नहीं करते हैं। मतदान सभी का अधिकार है और कायस्थ चूँकि बुद्धिजीवी होते हैं, कायस्थ नहीं सभी मतदाता बुद्धिजीवी होते हैं, अपने अनुसार मतदान करते हैं। इस परिस्थिति में एक कायस्थ के विरुद्ध इस तरह की अपील करके, जिन बंधु ने इस तरह की अपील की है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो कायस्थ हित की बात ही नहीं कर रहे हैं और जहाँ तक उस बैनर का उपयोग करके वो कायस्थों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, कायस्थ समाज इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। कायस्थ समाज सपोर्ट किया जा नहीं, कायस्थ समाज रविशंकर प्रसाद जी के पक्ष में है और उनके लिए दिन रात काम कर रहा है और उनके प्रतिभा के आगे किसी भी अपील को नकारता है। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब के सर्वमान्य नेता हैं और विजय उनकी सुनिश्चित है। 100% रविशंकर प्रसाद के पक्ष में मतदान करेगा और इस तरह का समस्त कायस्थ जो है इसका एश्योरेंस भी मिला हुआ है। कुछ तनिक लोग राजनीतिक विद्वेष से इस तरह की अपील कर रहे हैं जो कि कायस्थ समाज समझ रहा है, पटना की मतदाता समझ रहे हैं और इसका मतदान करके अधिक संख्या में घर से निकल के और संपूर्ण मतदान के प्रतिशत बढ़ा के इसका जवाब